और इसी के आधार पर देश का बंटवारा किया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। खुशी से किया, नाराज़गी में किया, दुखी होकर किया, ये पता नहीं, लेकिन किया। कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार किया और वो जिन्ना की जिद पर हुआ। और कांग्रेस में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो इस नतीजे पर आ गए थे कि अब बंटवारा हो ही जाना चाहिए। वी.एस. नायपॉल, आप जानते होंगे, लेखक थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं। वी.एस. नायपॉल जो है, नोबेल प्राइज़ उनको मिल चुका है। उनकी एक किताब आई थी, राइटर एंड इंडिया, 1976 में। दूसरी किताब आई थी उनकी 1977 में, 1977 में। उसका नाम था भारत एक घायल सभ्यता। उन्होंने जिस घाव का जिक्र किया वो इस्लामी आक्रांताओं द्वारा दिया गया घाव है। और उन्होंने लिखा है कि दुनिया में और कोई ऐसा देश, ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने अपनी बर्बादी से इतना कम सबक सीखा हो। इसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान या भारत का विभाजन। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम राजनीति मूलतः मुल्लाओं की राजनीति है और वो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के फर्क को मान्यता देती है, स्थापित करती है। उन्होंने लिखा है कि मुसलमान के लिए मजहब ही सब कुछ है। जिसको ये गलतफहमी हो कि राष्ट्र के लिए मजहब को पीछे कर देगा मुसलमान, उसकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। और आपको मालूम है कि मुसलमान जहाँ कम संख्या में होते हैं वहाँ छल और दिखावे का इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी सोची समझी रणनीति है, ये उनका मजहब सिखाता है उनको, जिसको अलतकैया कहा जाता है। मुस्लिम राजनीति की एक खासियत यह है कि वो विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, हमेशा अपने को पीड़ित दिखाते हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है। दुख की बात यह है कि भारत के राजनेता और बुद्धिजीवी ये पॉलिटिकल इस्लाम के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते, जिसकी ओर योगी जी ने इशारा किया है। ये इशारा मैं नहीं कहूँगा, एक तरह से पॉलिटिकल इस्लाम के खिलाफ उन्होंने युद्ध घोष किया है। उन्होंने कहा है कि असली मुद्दा ये है, इस पर आओ। इससे बचने की कोशिश जब तक करते रहेंगे समस्या का हल नहीं होगा। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा था कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जो किया, जो घाव दिया, जिस तरह से मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी, उन्होंने कहा कि हिंदुओं का मन घायल हो गया। और आज तक मुसलमानों ने उसके लिए, जब वो उन्होंने किताब लिखी थी संस्कृति के 4 अध्याय, तब तक की बात कर रहे थे कि आज तक मुसलमानों ने इस पर कोई अफसोस जाहिर नहीं किया, कोई दुख जाहिर नहीं किया।